दिल भी उसी के साथ चला, जान भी चली। दिल भी उसी के साथ चला, जान भी चली। जब जानिबे मदीना कोई काफिला चला, पीकर अब अहले हाल यहाँ झूमते रहें, मैं नात पढ़ के अपनी अकीदत सुना चला। ये थे मोहतरम जनाब हाफिज वकारी वसीम बहराइची साहब, जो अपने कलाम से हम तमामी सामाईन के कुलूब को मुनव्वर कर रहे थे और अपना कलाम सुना रहे थे। आइए अब इसके बाद थोड़ी देर के लिए मैं इस इलाके के रूहे रवां उस्तादुल उलमा हजरत मौलाना मोहम्मद फारूक साहब रशीदी मुहतमिम मदरसा मिसबाहुल उलूम चांदपुर के हुजूर पहुंचता हूं और बड़े ही अदब व एहतराम के साथ इल्तमास करता हूं कि वो तशरीफ लाएं और अपने पंजो नसाए से हम तमामी सामाईन के कुलूब को मुनव्वर फरमाएं। अल्हम्दुलिल्लाह व कफ़ा व सलामुन अला इबादिही अल्लज़ीना इस्तफ़ा, अम्मा बाद। खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु। व क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन क़रअल कुरान व अमिल बिही उल्बिसा ताजन वालिदहु यौमल क़ियामा। हज़रात उलमाए किराम और मुअज़्ज़ज़ सामईन इज़ाम और मेरी प्यारी माँ बहनें, रात का अक्सर हिस्सा गुजर चुका। इशा की नमाज के बाद से बराबर आप उलमाए किराम से, शोराए इज़ाम से और अपने नन्हे मुन्ने बच्चों से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात से फैज़याब हो रहे थे। और अभी आपके हर दिल अजीज मशहूर मारूफ मुकर्रिर आबरूए बहराइच या कहा जाए इलाका हजरत मौलाना अमीन साहब बहराइची तशरीफ फरमा हैं, उनसे हम सब फैज़याब होंगे। अल्लाह हमें भी और आप हज़रात को सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। मैंने पढ़ा है मन क़राल, मैंने पढ़ा है खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु। तुम में बेहतर और अफजल वो है जो कुरान को पढ़े और पढ़ाए। आपका ये जलसा जलसा सीरतुन नबी और बच्चों का तालीमी मुज़ाहरा दो उन्वान से कायम था, जिसकी निस्बत मदरसे से है। अभी मौलाना अरमान साहब ने सूरह इक़रा की तिलावत की। ये वो आयत है जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम को भेजकर हमारे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गार में दबोचा था और फरमाया था इक़रा, पढ़िए। तो हमारे आका ने फरमाया कि मैं पढ़ा हुआ नहीं। फिर हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने फिर दबाया, फिर फरमाया कि मैं पढ़ा हुआ नहीं। तो अल्लाह ने फरमाया इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, पढ़िए उसके नाम से जिसने तुमको पैदा किया, जिसने हमको पैदा किया, जिसने पूरी कायनात को पैदा किया। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम के आने का मकसद ये था कि ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने आपको दुनिया के अंदर इसलिए मबूस फरमाया है कि आप लोगों को पढ़ने और पढ़ाने की दावत दीजिए। लोग जाहिल हैं, लोग अनपढ़ हैं, लोग जिहालत के अंदर डूबे हुए हैं, और जब पढ़ेंगे तो उनके अंदर मेरी वहदानियत, मेरी खुदाइयत और दुनिया का नक्शा देखकर वो ये समझेंगे कि बनाने वाला कोई है, पैदा करने वाला कोई है, मौत देने वाला कोई है, अमीरी और गरीबी देने वाला कोई है। तो मेरे मोहतरम बुजुर्ग दोस्तों, मैं कुछ न कहकर यही कहना चाहता हूँ कि आज आपके मदरसे का जो तालीमी मुज़ाहरा या जलसा सीरतुन नबी हुआ है, तो अभी मुझे एक पर्ची दी गई है जिसके अंदर 10 बच्चों ने, जिनमें से 6 बच्चियां हैं और 4 बच्चे,
6 बच्चियां और 4 बच्चों ने कुरान करीम को नाजरा खत्म किया है। मैं कहता हूं कि वह कुरान खत्म नहीं हुआ, बल्कि कुरान अब उन्हें पढ़ना है। और आपको ये मालूम है कि जब इमाम साहब तरावी के अंदर अलहम्दु शरीफ से लेकर के नास तक कुरान करीम की तिलावत करते हैं तो फिर सूरह बकरा से शुरू कर देते हैं, अलिफ लाम मीम से। पता चला कि कुरान कभी खत्म नहीं होगा, कयामत तक कुरान इसी तरह पढ़ा जाएगा और कुरान के पढ़ाने वाले इसी तरह कायम रहेंगे। ये आपके मदरसे की मेहनत है, आपके मदरसे के असातिज़ा की कुर्बानी है और आपकी मोहब्बत का समरा है। ये वही मकतब है जिस मकतब से बड़े बड़े उलमा पैदा हुए, जिस मदरसे से पढ़ने के बाद मौलाना कासिम नानवी रहमतुल्लाह अलैह जैसे हुज्जतुल इस्लाम पैदा हुए, मौलाना हुसैन मदनी पैदा हुए। आज ये बच्चे हमारी नज़र में कुछ नहीं, लेकिन काली कमली वाले आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जब दीन उनकी ज़िंदगी के अंदर आएगा वो ये समझे कि हमें अल्लाह ने किस मकसद के लिए पैदा किया। मिसाल के तौर पर आपकी बस्ती के मौलाना अरमान साहब, जिनके उस्ताद मौलवी शरीफ साहब हैं और मौलवी शरीफ साहब मेरे शागिर्द हैं, मैंने देखा है कि इसी मकतब के अंदर, इसी मदरसे के अंदर मकतब का कोई बंदोबस्त नहीं था, छप्पर भी नहीं था, मस्जिद के अंदर पढ़ाया करते थे। और मौलाना अरमान साहब जो आज आपके स्टेज की जीनत बनते हैं, आपके गांव का नाम रोशन करते हैं, लखनऊ के अंदर भी ये दीन का काम करते हैं। ये अरमान साहब बोरिया बिस्तर के ऊपर बैठ करके मौली शरीफ साहब की खिदमत में दोनों जानों बैठ करके उस्ताद की गालियां भी खाते थे, सख्त और सुस्त बातें भी सुनते थे। एक मरतबा मैं इम्तिहान के मौके पे आया, मुझे बात याद आ गई। मैंने अरमान की मेहनत और इनकी काविशों को जब देखा तो मैंने इनसे कहा था कि कुरान ख़त्म होने के बाद अपनी तालीम के मामले को ख़त्म न करना, इसलिए कि तुम मुझे होनहार लगते हो। मौलाना को भी ये जुमला याद है, मुझे भी याद है। ये आपके मदरसे की और आपकी मेहनत का समरा है। लेकिन अकाबिरीन के मुतालिक लिखा है कि मौलाना कारी तैयब रहमतुल्लाह अलैह बानिए दारुल देवबंद के जो पोते हैं, एक मरतबा लखनऊ आए थे। लखनऊ आने के बाद किसी ने कहा, हजरत दारुल के तलबा जो हैं वो नमाज नहीं पढ़ते। तो हजरत ने जवाब दिया था, उस जवाब को हम सुने। हजरत ने फरमाया कि ये तुम गलत कहते हो। अगर मैंने अपने मदरसे से निकलने के बाद उनको सनद देने के बाद उनके पास इल्म न हो, कुरान की तालीम न हो, हदीस का इल्म न हो, तो मुझसे आप शिकायत करें। ये शिकायत और ये कमी उनके माँ बाप की है, जिनके माँ बाप की खिदमत में हमने और आलिम और हाफिज बना करके भेज दिया। अब ये निगरानी और ये तरबियत वो खुद करें, इसलिए कि मेरे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर जो कुरान नाजिल हुआ था, ये कुरान को मानने वालों ने और कुरान के पढ़ने वालों ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दर के ऊपर हमेशा कुर्बान रहा करते थे। अगर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म होता था तो दुश्मनान इस्लाम की कोई परवाह न करते थे, बल्कि काली कमली वाले आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन के शहदाई रहते। रमजान साहब, ये आपके बैठने का तरीका गलत है। एक तो किबले की तरफ, दूसरे उलमा और हुफ्फाज की तरफ। हमारे अकाबरीन जिन्होंने हदीसें पढ़ाई 2-2, 3-3 घंटे बैठ करके उलमा से पूछिए, एक एक वक्त में कई मरतबा वो जानवर जिसको भीड़ बोलते हैं, अपने यहाँ क्या बरई वगैरह बोलते हैं, काट लिया, लेकिन पैर को समेटा तक नहीं। सूजन आ गई, आंख के अंदर आंसू आ गए दर्द की वजह से। जब सबक खत्म हुआ तो तलबा ने पूछा, हजरत क्या बात है? तो बताया, कई मरतबा जानवर ने मुझे डटा है, लेकिन हदीस मेरे सामने थी, इसकी वजह से मैं ये बर्दाश्त न सका कि काली कमली वाले आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस हमारे सामने हो और हम अपनी तकलीफ का इजहार करके अपने पैरों को समेटे या खड़े हो जाए या कुछ करें।
ये दीन इसी तरीके से नहीं पहुंचा है, बड़ी कुर्बानियों से पहुंचा है। इसलिए काली कमली वाले आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब तालीम होगी तो हमें पता होगा दीन क्या है। हमारे अकाबरीन ने लिखा है कि हाफिज़े कुरान की तरफ पैर मत फैलाओ, कुरान की तरफ नहीं, हाफिज़े कुरान की तरफ। इसलिए हाफिज़े कुरान के सीने के अंदर अल्लाह का कलाम मौजूद है, और जिसके सीने के अंदर कुरान मौजूद होगा वो हाफिज़े कुरान का ताल्लुक किससे होगा? नबी से होगा। सबसे पहले दुनिया के अंदर हाफिज़े कुरान कौन हुआ? वो हमारे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले कुरान के हाफिज हुए, बाद में अबू बकर, उमर, ये सब हुए। लेकिन सबसे पहले अगर हाफिज कोई हुआ है तो मेरे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो अगर कोई हाफिज है तो उसका ताल्लुक और उसकी निस्बत किससे हो जाएगी? नबी से हो जाएगी। हुजूर ने फरमाया अल उलमा वरसतुल अंबिया, उलमा जो है ये अंबिया के वारिस है, क्योंकि अंबिया जो काम करते थे वो जिम्मेदारी अल्लाह तबारक व तआला ने उलमा के जिम्मे दी है। इसलिए मेरे मोहतरम बुजुर्ग दोस्तों, मैं कुछ न कह करके इश्तिहारी मुजरिम होने की वजह से इतनी देर में रुका, वरना मैंने मगरिब की नमाज बिस्वा में पढ़ी है, 6:30 या 6:45 बजे मैं वहाँ से चला, सिर्फ आपसे मिलने के लिए या आपकी दावत को कबूल करने के लिए मैं आपके यहाँ आया। तो मैं ये कह रहा था कि आपका ये मदरसा तरक्की के रास्ते के ऊपर है, लेकिन जब इसको कमज़ोर करने वाले हम ही होंगे, गैर नहीं होंगे। इसलिए आपकी ये जिम्मेदारी है कि आप अपने मदरसे को हर तरीके से ख्याल रखें। उलमा और हुफ़ाज़ की एक कसीर तादाद है, वरना यही बस्ती थी मिलाद पढ़ने के लिए मौलवी ढूंढने जाया पड़ता था। आज आपको अल्हम्दुलिल्लाह आपकी बस्ती से दूसरी बस्तियां रोशन हो रही हैं, आपके मदरसे का फैज़ दूसरी बस्तियों में पहुंच रहा है। वरना एक वक्त था जब मिलाद होती थी या तो हम होते थे या मौलाना हफीजुद्दीन साहब होते थे या मौलवी सुभान साहब होते थे। इसके अलावा इलाके में कोई मुकर्रिर ही नहीं था, और बड़ा जब जलसा होता था तो मुफ्ती शकील साहब या मौलाना और साहब ढूंढे नहीं मिलते। आज अल्हम्दुलिल्लाह आपके इस मदरसे से नाजरा के अलावा कितने हाफिज पैदा हो गए जो आपकी बस्ती नहीं, ना मालूम कितनी बस्तियों के अंदर चिराग जला रहे होंगे, ना मालूम कितनी बस्तियों के अंदर आपको लोगों तक पहुंचा रहे होंगे, बिदात को मिटा रहे होंगे, कुफ्र को ख़त्म कर रहे होंगे, और काली कमली वाले आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन की दावत दे रहे होंगे। जितने हुफ़ाज़ आपकी बस्ती से पढ़ के गए और दीगर मदारिस में काम कर रहे या मस्जिदों में काम कर रहे, उनका अजर आपको और आपकी बस्ती को और आपके इलाके को बराबर पहुँचता रहेगा। तो मैं ये कह रहा था कि आपके मदरसे के अंदर इस साल जो मुझे फहरिस्त मिली है वो 6 बच्चियां और 4 बच्चों ने कुरान करीम को नाज़री की शक्ल में किया है। अल्लाह ताला से दुआ फरमाए कि अल्लाह ताला उन बच्चियों को कुरान करीम के ऊपर हमेशा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। और अगर उनके घर के अंदर बददीनी है और उनके माँ बाप इससे जुड़े हुए नहीं तो अल्लाह तबारक व तआला इन नाजरा पढ़ने वाले बच्चे और बच्चियों के तुफैल में अल्लाह ताला उनके माँ बाप को सही समझ अता फरमाए। इसमें एक बच्ची का नाम है मरियम खातून, दूसरी बच्ची का नाम है गुलशन जहां, तीसरी बच्ची का नाम है साइमा खातून, चौथी बच्ची का नाम है नूर सबा, पांचवी बच्ची का नाम है साइमा खातून, और छठी बच्ची का नाम है मुस्कान बानो। और अबू हुज़ैफा, मोहम्मद आकिब, जाहिद अली, मोहम्मद इलियास, ये जिनके बच्चे हैं उनको खुश होना चाहिए और फख्र करना चाहिए कि हम कल इस चीज़ के मोहताज थे, आज अल्लाह ने वो दौलत हमारे बच्चों के सीनों में पहुंचा दी है। हम ये चाहें जिस तरीके से मेरे बच्चे ने कुरान करीम को अपने सीने में महफूज किया है और जो कुछ उस्ताद से सीख करके आया है, जो तालीम हमें देगा हम उसके ऊपर अमल करेंगे।
और अगर अमल करने की हमने तय कर लिया तो खुदाए पाक की कसम अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से हिदायत के रास्ते खुल जाएंगे और आपके घर से शैतानियत खत्म हो जाएगी, आपके घर से बददीनियत निकल जाएगी, बल्कि काली कमली वाले आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन आपकी जिंदगी के अंदर दाखिल होगा। शर्त यह है हम कुरान करीम से मोहब्बत करने वाले हो जाए। हमने हदीस पढ़ी थी, अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जिसने कुरान को पढ़ा और शर्त ये है उसके ऊपर अमल किया, मन अमिला बिही उल्बिसताजन वालिदहु यौमल क़ियामा। अल्लाह ताला उस कुरान के पढ़ने की वजह से, उस हाफिज़ कुरान बनने की वजह से अल्लाह ताला उसके माँ बाप को वो मर्तबा अता फरमाएंगे जो उसके सर के ऊपर एक ताज बांधा जाएगा जिसकी रोशनी चांद और सूरज से ज्यादा होगी। तो एक बच्चा, ये सवाल पैदा होता है कि बच्चा उस्ताद का मार खाता है, बच्चा उस्ताद की सख्त और सुस्त बात को बर्दाश्त करता है, सूखी रोटियां खाता है, वक्त में खाना मिलता है और फजीलत माँ बाप को मिलती है। तो इसका जवाब उलमा ने लिखा है कि देखो, कुरान पढ़ने की फजीलत तो उसे मिल गई, उसके सर के ऊपर अल्लाह ताज बांधेगा, लेकिन जो ये फजीलत मिली है तो अल्लाह ताला ने उसके माँ बाप की बदौलत दी है। इसलिए हदीस के अंदर आता है, कुल्लु मौलूदिन युलदु अला फित्रतिल इस्लाम, हर बच्चा फितरत इस्लाम पर पैदा होता है, लेकिन जैसे उसके माँ बाप होते हैं वैसे उसको बना लेते हैं। अगर मजूसी तो मजूसी, यहूदी है तो यहूदी। तो अगर माँ बाप न चाहते तो उसको हाफिज़ कुरान बनाने के लिए उस्ताद के पास न ले जाते तो वो हाफिज़ कुरान न बनता। अगर मदारिस इस्लामिया में दाखिला न कराते तो कुरान की नियामत से महरूम हो जाता। तो पता चला सबसे बड़ी कुर्बानी उसके माँ बाप की है। माँ बाप की कुर्बानी की वजह से अल्लाह तबारक व तआला क़यामत के मैदान में उसके वालिदैन के ऊपर सर पर ताज बांधेगा और उस ताज की चमक और उसकी खूबसूरती इतनी होगी जैसे चांद और सूरज की खूबसूरती होती है। इसलिए मेरे मोहतरम बुजुर्ग दोस्तों, ये मदरसा आपका है, ये इलाका आपका है, हम आपके हैं, हम और आप हमारे हैं। हमेशा मदारिस इस्लामिया का ख्याल रखें। आज दुनिया के अंदर देखें कि मदारिस इस्लामिया के मिटाने के लिए, कुरान को मिटाने के लिए, कुरान के मानने वालों को मिटाने के लिए तमाम तरीके के हरबे इस्तेमाल किए जा रहे हैं। जो 100 साल और 800 साल 500 साल पुरानी मस्जिदें हैं, आज वहाँ महजिदें दिखाई दे रही हैं। और ये वक्त आएगा कि हमारे घरों के नीचे भी निकलेंगी। इसके लिए अल्लाह से दुआ फरमाएं कि अल्लाह तबारक तआला हमको इन तमाम मसाइब से बचा करके अपने आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन के मुताबिक जिंदगी गुजारने वाला बनाए। वमा तौफीक इल्ला बिल्लाह। माशाअल्लाह।